सर ये वारंट की तामील नहीं हुई, हमें रपट रोज नाम से भी एंट्री कोई नहीं करने दी उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इन दिनों वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी और उनको एंटी करप्शन सर्कल पंजाब की टीम गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद के चक्कर काट रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद का तवाफ़ कर रही है। आज आपको प्रोग्राम में आगे चल के मैं बताऊंगा कि राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम क्या आयद किया गया है कि एक वो शख्स जो इस वक्त इस मुल्क का वज़ीर दाखिला है और इससे पहले वज़ीर कानून भी रहा, तो उसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया गया है। लेकिन आज एक अपडेट ये भी है कि एंटी करप्शन की टीम जब गुज़िश्ता रोज़ यानी कि हफ्ते वाले दिन एंटी करप्शन की टीम जब इस्लामाबाद आई, तो पहले वो थाना कोसार पुलिस स्टेशन गई, उसके बाद थाना I9 गई, फिर थाना सेक्रेटेरिएट गई, लेकिन वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। प्रोग्राम में आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि वारंट गिरफ्तारी की तामील क्यों नहीं हो रही, कौन सी हर्डल्स हैं ऐसी कि पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं कर सकती। और इस हवाले से ऑलरेडी कुछ जजमेंट्स भी हैं अदालत आलिया की कि किसी भी नेशनल असम्बली के रुकन को या कोई वजीर को गिरफ्तार करने के लिए आपने कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है या कौन सा प्रॉपर चैनल आप अडॉप्ट करेंगे तो आप उस सियासतदान को गिरफ्तार कर सकेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि आज की जो बड़ी डेवलपमेंट थी कि गुज़िश्ता रोज़ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उसके बाद आज सुबह सवेरे एंटी करप्शन की टीम दोबारा रावलपिंडी के सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश हुई और मौक़िफ़ अपनाया कि जो राना सनाउल्लाह है उनकी वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं हो रही। इस हवाले से अदालत से ये इस्तदा है कि अदालत मुलजिम यानी कि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है उनको इश्तिहारी करार दे। इस पर सीनियर सिविल जज अब्दुल गुलाम अकबर ने ये रिमार्क्स दिए कि इतनी जल्दी हम मुलजिम को इश्तिहारी करार नहीं दे सकते, आप दोबारा वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाएं और मुलजिम राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। गुलाम अकबर हैं सीनियर सिविल जज रावलपिंडी, जिन्होंने 2 दिन कबल राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और पुलिस जो एंटी करप्शन पुलिस है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि राना सनाउल्लाह इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे, उनको बार बार तलबी का नोटिस भेजा गया है लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। उसके बाद नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी थी और आज इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की जाती है, तो अदालत यानी कि सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर रावलपिंडी के वो इस्तदा मुस्तरद कर देते हैं। उसके बाद एंटी करप्शन की टीम रावलपिंडी जुडिशल कम्प्लेक्स से निकलती है, थाना सेक्रेटेरिएट पहुंचती है और हिस्ब रवायत 3 से 4 गाड़ियां एंटी करप्शन पुलिस के साथ होती हैं, वो थाने के अंदर जाती हैं। लेकिन इस दौरान जो वहाँ पे जो डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन पंजाब के सैयद अनवर अली, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको उनकी मैं गुफ्तगू सुनवाता हूँ और उसके बाद ये जो आपको ये मुकदमा बताते हैं कि ये मुकदमा जिसमें राना सनाउल्लाह को नामजद किया गया है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस मुकदमे में राना सनाउल्लाह का नाम नहीं है, सिर्फ एक वजीर का लिखा गया है। और ये 2017 की इंक्वायरी है और 3 अक्टूबर 2019 को यह मुकदमा दर्ज होता है। हैरत अंगेज तौर पर कई और भी सियासतदान होंगे जिनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ होगा, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं, जो सियासी पार्टीज होती हैं, वो इस तरह के मुकदमात संभाल के रखती हैं कि जब जरूरत पेश आए तो उसके बाद उन वज़रा के खिलाफ या उन सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो एंटी करप्शन पंजाब के डायरेक्टर हैं, जो थाना सेक्रेटेरिएट के सैयद अनवर अली शाह, उन्होंने जब बाहर निकल के जो गुफ्तगू की आपको वो सुनवाता हूँ। ये कहा जा सकता है कि इनकी तामील हो गई है ये वारंट्स की? नहीं, तमील शमील तो नहीं हुई, हमें तो देखे वो गाड़ियां भी हमारी बाहर निकाल दी उन्होंने। अच्छा, तो क्या कहते हैं इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स थे? सारा कुछ सफिशिएंट है, कोर्ट ने पूरा सेटिस्फाई किया है। जिस तरह सर वो ये कह रहे थे कि जो पिछली दफ़ा आए थे तो उसमें मुकदमा नंबर ही दर्ज नहीं किया गया था। दर्ज है, मुकदमा नंबर है, सारा कुछ है। आप कोर्ट के साथ हमारी रिक्वेस्ट देखें। सर अब जाके अदालत में बताएंगे। और हमने तो आज भी अदालत को ही कहा था कि सर हमने कंप्लाइंस की है, तो आगे अभी सर आप वापस अदालत जा रहे हैं या किसी और थाने या वजारत की अदालत ने हमें कहा जी कल आए आप, टॉक करा लेते हैं।
सर उन्होंने मेरे साथ जो बंदे थे साथ में थोड़ा पीछे बाहर निकाल दी जबरदस्ती आपके सामने। गाड़ियाँ जो थी वो भी बाहर निकाल दी। आप लोग कितने लोग आए हैं? हम 4-5 लोग थे। ये बताएं कि हम इसको इस तरह समझे कि इस वारंट की तामील नहीं हुई। सर ये वारंट की तामील नहीं हुई, हमें रपट रोज नाम से भी एंट्री कोई नहीं करने दी उन्होंने। आमद रवानगी डाल दी गई है? नहीं डाली, कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आमद रवानगी डाल के फिर हमें बताएं, तो वो कोर्ट की डायरेक्शन पे हमने दोबारा कोर्ट को अभी रिप्लाई करना है। जी तो नाजरीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। अब इस केस का पस मंजर क्या है ये आप लोगों को शायद मालूम ना हो, क्योंकि सिर्फ यही वो वजह किया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको इस केस का पस मंजर बताता हूँ। ये एंटी करप्शन रीजन है रावलपिंडी। 3 अक्टूबर 2019 को ये मुकदमा दर्ज होता है और सोर्स रिपोर्ट है मरतब मरसला अब्दुर्रहमान खान ACE DD1 चकवाल। इसमें जो दफात लगाई गई हैं 420, 468, 471, 467, 109, 5247 ये रिश्वतस्तानी की दफा होती है। ये मुकदमा आप पढ़ें तो इस मुकदमे में एक बिस्मिल्ला फार्म हाउस है, उस हवाले से लिखा जाता है कि 2017 में ये आप देख लें, ये लिखा भी हुआ है कि बिस्मिल्ला फार्म हाउस की तरफ से 2017 में उस वक्त के सूबाई वजीर कानून को शेड्यूल रेट से इंतहाई कम कीमत पर 2 अदद फार्म हाउस मलकियत मुंतकिल करने का मामला भी दौरान तफ्तीश लाया जाएगा, ताकि इस अमर का तयन किया जाए कि वो कौन से मुहरकात थे जिसकी बिना पर बगैर रोक टोक के मज़कूरा सोसाइटी माहौल को नुकसान पहुंचा रही थी और गैर कानूनी तशहीर करती हैं, बगैर मंजूरी प्लाटों की बुकिंग और खरीदो फरोख्त करती रही और गैर कानूनी डेवलपमेंट पर कोई कार्रवाई न की गई। अब यहाँ पे एक ये मुकदमा नहीं है, ये 2019 का मुकदमा है, 2017 की वो बता रहे हैं कि इंक्वायरी करनी है। आप देख लें कि न्यू मेट्रो सिटी जो गुजर खान में बनाई जा रही है, सबको मालूम है गैर कानूनी है, उसके बैक पे मलिक रियाज है और उनका जो नवासा है बिलाल बशीर मलिक, वो सोसाइटी को रन कर रहा है। उस हवाले से एंटी करप्शन में दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन एंटी करप्शन ने एक न्यू मेट्रो सिटी जो गुजर खान में जो सोसाइटी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उनको एक दिन गैर कानूनी करार दिया जाता है, दूसरे दिन उसका LOP अप्रूव हो जाता है और अब इतला ये मौसूल हो रही है कि न्यू मेट्रो सिटी को NOC भी जारी किया जा रहा है और भारी नजराना लिया गया है। इस हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक ट्वीट की थी और उसके बाद आप देख लें कि कमिश्नर रावलपिंडी का तबादला करवा दिया गया है। लेकिन राना सनाउल्लाह के हवाले से जो बिस्मिल्ला फार्म हाउस है वो एक सोसाइटी है, वहां पे उनको 2 फार्म हाउस बतौर तोहफा दिए गए थे, ये राना सनाउल्लाह का दावा है। लेकिन एंटी करप्शन हुकाम ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, इंक्वायरीज के लिए तलब किया जाता है, वो पेश भी नहीं होते। तो उसके बाद एंटी करप्शन सर्कल ने यानी कि एंटी करप्शन की टीम ने रावलपिंडी की सीनियर सिविल जज की अदालत में एक दरखास्त दायर की कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। अदालत ने नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आज इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की गई, उसको मुस्तरद किया गया। अब इस्लामाबाद पुलिस इन वारंट गिरफ्तारी की तामील क्यों नहीं करवाती? सबसे अहम सवाल यह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो राना सनाउल्लाह नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और ऊपर से ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और इस हवाले से जब तक स्पीकर परमिशन नहीं देगा उस वक्त तक इन वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं होगी, क्योंकि एक पूरा अडॉप्ट करना पड़ता है जो प्रोसीजर होता है। एंटी करप्शन हुकाम, क्योंकि पंजाब में आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते। एक तरफ जब गिरफ्तारियां होती हैं PTI की तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं और वहां से रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह जो एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको गिरफ्तारी के लिए उनका कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जा रहा कि स्पीकर नेशनल असेंबली को लेटर लिखा जाए और होम सेक्रेटरी दूसरे होम सेक्रेटरी को लेटर लिखे, क्योंकि ये पंजाब का है तो पंजाब वाला इस्लामाबाद को जब तक लेटर नहीं लिखेगा तो ये वारंट की तामील नहीं होगी। ये थी बेसिकली असल सूरत हाल। जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का ववेला था वो आपको बता दिया है कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 2 फार्म हाउस लिए गए हैं और उस हाउसिंग सोसाइटी का आपको नाम भी बता दिया है, वो कौन सी चकवाल में सियाती मकाम है, चकवाल बिस्मिल्ला फार्म हाउसिंग सोसाइटी है ये, और उसमें ये प्लॉट लिए गए थे। अब देखते हैं कि राना सनाउल्लाह क्या गिरफ्तार होंगे या क्या राना सनाउल्लाह वारंट गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाएंगे, उसके बाद शामिल तफ्तीश होंगे। ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।